अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक इन जेफ सॉल्यूशन। आज हम आपके साथ एक नया टॉपिक लाए हैं माइनॉरिटी, जो कि आप सोशल साइंसेज में पढ़ते आए हैं और अभी आपको डिटेल के साथ पढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा ये सीएसएस में भी और पीएमएस में भी काफ़ी जगहों पर आपको ये टॉपिक हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो इसकी सबसे पहले डेफिनेशन करते हैं। डेफिनेशन से पहले मैं आपको बताती जाऊँ कि ये टॉपिक है क्या। माइनॉरिटी अक़लियत को कहा जाता है। अक़लियतों के हकूक़ आप 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में पढ़ते आए हैं। इसे एक नई तरह रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये जब टॉपिक ग्रेजुएशन में चला जाता है तो इसे डीपली स्टडी करना होता है। सो आज हम आपको डीपली स्टडी करवाएंगे। सो डेफिनेशन पे आते हैं। आ माइनॉरिटी इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु डिफर फ्रॉम अ मेजर ग्रुप। ये एक इसकी छोटी सी डेफिनेशन है कि ए माइनॉरिटी एक ऐसा ग्रुप है जो लोगों को मेजर ग्रुप से अलग करता है और वो डिफरेंट ग्रुप होता है। मतलब माइनॉरिटी जो होती है वो डिफरेंट ग्रुप में होती है और माइनर मतलब उसकी तादाद माइनर होती है, और जो मेजॉरिटी है वो ज़्यादा ग्रुप में होती है और वो दूसरे माइनॉरिटी से डिफरेंट होती है। ठीक है, इसकी एक डेफिनेशन है, a section or group of people which are less than 50% of total population in a particular religion with less social, political, economical and cultural impact in a society and are dominated by majority। मतलब एक ऐसा सेक्टर या ग्रुप जो कि लोगों पर मुश्तमिल हो और 50% टोटल पॉपुलेशन से कम हो और उन्हें सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल सारी चीज़ें और कल्चर ये सारा कुछ मेजॉरिटी से अलग हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान में 95% मेजॉरिटी है और 5% माइनॉरिटी है। मेजॉरिटी में बेसिकली मुस्लिम्स आते हैं और माइनॉरिटी में सिख, हिंदुज़म ऐसे काफ़ी से आते हैं। ठीक है, आगे इसकी ये डिफरेंट टाइप्स हैं। एथनिक एंड रेशियल माइनॉरिटीज़, लिंग्विस्टिक्स माइनॉरिटीज़, रिलीजियस माइनॉरिटीज़, कल्चरल माइनॉरिटीज़ एंड जेंडर बेस्ड माइनॉरिटीज़। तो इन्हें हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो चीज़ों को हम जिस टाइप्स को हम डिस्कस करने लगे हैं, हम जो चीज़ें डिस्कस करेंगे उनमें जेंडर माइनॉरिटीज़, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ और जियोग्राफिकल माइनॉरिटीज़ आती हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर माइनॉरिटीज़ कि माइनॉरिटीज़ पे कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूशंस हैं। ठीक है, सबसे पहले जेंडर मिनॉरिटी में, रिलीजियस मिनॉरिटी और जियोग्राफिकल मिनॉरिटीज़ में हम कॉन्स्टिट्यूशंस की बात करेंगे। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 25 इक्वालिटी फॉर ऑल, मतलब इसमें माइनॉरिटी और मेजॉरिटी दोनों के लिए इक्वालिटी कहा गया कि दोनों इक्वल है। राइट टू एजुकेशन, हर किसी को राइट टू एजुकेशन है। फ्रीडम है, इक्वल ऑल पाकिस्तानी, हर पाकिस्तानी चाहे वो माइनॉरिटी का मेंबर है चाहे वो मेजॉरिटी का मेंबर है, इक्वल है। हर किसी को स्पीच का हक है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 5 एडिक्वेट प्रोविजन टू फ्रीली प्रोफेस एंड प्रैक्टिस रिलीजियस, मतलब उनकी जो रिलीजियस प्रैक्टिस प्लेसेस हैं उन्हें फ्रीली, मतलब वो फ्रीली वहाँ जा सकते हैं, अपनी इबादत गाहों पे इबादत कर सकते हैं। उन्हें किसी को कोई राइट नहीं है कि वो उन्हें रोके या मना करे या उनकी इबादत गाहों को तबाह करे, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 5। और आर्टिकल 20 to 25 फंडामेंटल राइट है, मतलब उन्हें सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान कंसीडर कर लिया गया है। सो आगे हम बात करेंगे मैनिफेस्टेशन ऑफ वायलेशन ऑफ राइट्स ऑफ मिनॉरिटीज़। वुमेन पे बात करेंगे। वुमेन सोसाइटी में 50% हैं, फिर भी उन्हें माइनॉरिटी समझा जाता है। इसकी वजह यह है कि नो रिफ्लेक्शन इन इलेक्ट्रल प्रोसेस। इन्हें अकॉर्डिंग टू 2018 जो इलेक्शंस हुए थे केपी के और मनसहरा में, उसमें वुमेन को कोई हक नहीं था कि वो वोट डालें, कोई हक नहीं था कि वो घर से बाहर निकलें वोट डालें। इस वजह से इन्हें माइनॉरिटी समझा जाता है क्योंकि इनके अपने कोई हकूक़ नहीं हैं। और डिले इन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न, मतलब 1956 में वुमेन राइट्स पे बात हुई थी और उसके अकॉर्डिंग काफ़ी राइट्स आए थे, लेकिन 1962 में इसे बैन कर दिया गया था, वुमेन को इससे महरूम कर दिया गया था। ठीक है, केस 2009 में गिलगित बल्तिस्तान में जो रिपोर्ट आई है उसमें ये साफ साफ उस रिपोर्ट के मुताबिक ही, क्योंकि वो बैकवर्ड एरिया है, ख़वातीन को वोट की इसमें भी बिल्कुल भी हक और इजाज़त नहीं थी। ठीक है, और लो वुमेन पार्टिसिपेशन इन एनए, मतलब नेशनल असम्बली एंड पीए प्रोविजनल असम्बली, यहाँ पे भी वुमेन को कोई भी हक नहीं था क्योंकि वो पार्टिसिपेट नहीं करती थी।
चाहे वो सिलेक्शन में होती थी। और लेकिन इसके बरअक्स अगर हम वेस्टर्न कंट्री में देखें, न्यूजीलैंड, यूके में, वहाँ 1920 से वुमेन को राइट मिलना स्टार्ट हो गए थे। ठीक है, आगे रिलीजियस माइनॉरिटीज़ पे बात करते हैं। चादर चार दीवारी कंसेप्ट, मतलब चादर चार दीवारी कंसेप्ट था, मतलब चादर में रहना है और चार दीवारी में रहना है, बाहर नहीं जाना, वोट नहीं डालना, घर से बाहर नहीं जाना, घर के अंदर जीना है, घर के अंदर मरना है। एक घर से अगर आपकी डोली उठी है तो दूसरे घर से लाश उठेगी। मतलब इसी तरह का बैकवर्ड एरिया था, जिसकी वजह से वुमेन को राइट नहीं मिले थे। और हालांकि पाकिस्तान में 1956 से वुमेन राइट थे, लेकिन उन्हें नहीं मिले थे 62 तक। और अभी तक कई ऐसे बैकवर्ड एरिया यहाँ पे वुमेन को राइट अभी तक नहीं मिल रहे। ठीक है, आगे बात करते हैं रिलीजियस मिनॉरिटीज़ की। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि 95% मेजॉरिटी है और 5% मिनॉरिटी है। रिलीजियस मिनॉरिटी में हिंदू, क्रिश्चियन, सिख, अहमदी वगैरह शामिल हैं। ठीक है, सबसे पहले हिंदू, जो उनकी रेशो है वो 14.6% है अकॉर्डिंग टू 2017। और जो सिख हैं वो 6.2% है। जो क्रिश्चियन है वो 1.2% है। ठीक है, और जो मुस्लिम है, ज़ाहिर सी बात है मुस्लिम की मेजॉरिटी है पाकिस्तान के अंदर, और ये सारी मिनॉरिटी हैं। और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 1947 में मिनॉरिटीज़ राइट पे बात की थी। मतलब 1947 से कायद-ए-आज़म ने मिनॉरिटी राइट पे बात की है, और मिनॉरिटी राइट अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान भी दिए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें तस्लीम नहीं किया जा रहा। रिलीजियस मिनॉरिटी में हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं, सिख हैं, अहमदीज़ हैं। ये सारे माइनर ग्रुप में, मतलब हर जगह पाकिस्तान में कहीं ना कहीं रहते हैं, और इनको अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन राइट भी मिले हुए हैं, लेकिन इनके राइट बिल्कुल वॉइसलेस हैं। वॉइस ऑफ ह्यूमन राइट, वॉच फॉर वॉइसलेस, अभी तक उनके राइट पे अमल नहीं किया जा रहा। ठीक है, और जो कॉन्स्टिट्यूशन में इनके ख़िलाफ़ बात हुई है उसमें भी अकॉर्डिंग टू मिर्ज़ा मुबारक और रिमशा मशी का एक केस था। ठीक है, उसमें बताया गया था कि इनकी जो कॉन्स्टिट्यूशन ने वर्डिंग की है वो बहुत हार्ड है, बहुत हर्श है, और इन्हें कोई राइट नहीं है। अगर हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, एक इस्लामी जमहूरिया हमारी कंट्री है, और एक इस्लामी स्टेट है, तो इस्लामी स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इसमें जो भी माइनॉरिटी रह रही हैं उनके लिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन ने कौन कौन से लॉ बनाए हैं, ये सब हम डिस्कस करें और इन पे हम अमल करें, और कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नमेंट को भी कहें कि हमारी माइनॉरिटीज़ पे जो जो लॉ हैं उन पे अमल किया जाए। और ये जो माइनॉरिटी होती हैं जो डिफरेंट कंट्री से आते हैं, जैसे इंडिया से 2005 में जो अर्थक्वेक आया था उसकी वजह से कुछ काफ़ी लोग मिसप्लेस हो गए थे। इसके अलावा डिफरेंट कंट्री में सिक्योरिटी क्राइसिस होते हैं और वो अपनी कंट्री से स्किप होके हमारी कंट्री में शिफ्ट हो जाते हैं अर्थक्वेक की वजह से। इसके अलावा हुंजा लेक फ्लोडिंग 2018 में जो हुई थी उसकी वजह से भी काफ़ी लोग एक जगह से दूसरी जगह आ गए थे। ठीक है, इन्हें IDPs कहा जाता है, जो इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल होते हैं। IDPS मतलब इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल। ठीक है, और इनकी रेशो भी पाकिस्तान में बढ़ती जा रही है। और ये हिंदू की माइग्रेशन इंडिया से हुई थी। नेचुरल डिज़ास्टर भी इनका रीज़न हो सकता है। तो काफ़ी लोग इस तरह आते हैं हमारे पाकिस्तान में। तो हमें चाहिए कि हम मेजॉरिटी को चाहिए कि वो मिनॉरिटी के हक़ के लिए, लॉ के लिए गवर्नमेंट से बात करे। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग। इस पे बहुत जल्द एक नई वीडियो आएगी इसी लेक्चर पे, क्योंकि ये अभी कंटिन्यू है। ये बिल्कुल छोटा सा था लेक्चर जो मैंने आपको दिया है, और इस पे एक बहुत जल्द नई वीडियो आएगी। और लाइक शेयर सब्सक्राइब मस्ट कर दें, हमारे चैनल को सपोर्ट करें ताकि हम आपके लिए अच्छी वीडियो लेके आएँ।